जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखेंगे कि हम फ्लोरीन को कमर्शियल स्केल पर, बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसकी प्रिपरेशन देखें, हम इसकी अक्रेंस देख लेते हैं जिसमें वो कह रहा है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, ये कभी भी हमें अकेली हालत में नहीं मिलेगी, फ्री स्टेट में हमें हासिल नहीं होगी, नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मौजूद होगी एज अ फ्लोराइड्स। ठीक है, इसकी ओर्स क्या है हमारे पास? इसकी ओर्स है हमारे पास फ्लोरोस्पार, CaF2 कैल्शियम के फ्लोराइड्स हैं, क्रायोलाइट ये सोडियम एल्यूमिनियम के हेक्साफ्लोराइड्स हैं, और फिर हमारे पास क्या है? फ्लोरोएपेटाइट, जिसमें कैल्शियम के फ्लोराइड और कैल्शियम के फास्फेट मौजूद हैं। तो आपको यहाँ से जो बात याद रखनी है वो ये है कि फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये कभी भी हमें आज़ाद हालत में, अकेली हालत में नहीं मिलेगी। ये हमेशा हमें फ्लोराइड्स की सूरत में मिलेगी, ये हमेशा हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। ठीक है, इसकी जो ओर्स हैं, इन तीनों ओर्स के फार्मूलाज में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फ्लोरीन अकेली नहीं है, फ्लोरीन किसी के साथ मिली हुई है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला फार्मूला फ्लोरोस्पार का है, जिसमें फ्लोरीन फ्लोराइड्स की सूरत में कैल्शियम के साथ मिली हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें क्रायोलाइट में, यहाँ पर फ्लोरीन हेक्साफ्लोराइड की सूरत में सोडियम एल्यूमिनियम के साथ मिली हुई है। और इसी तरीके से जो है हमारे पास जो है फ्लोरीन जो है तीसरे फार्मूले में क्या है, फ्लोराइड्स की सूरत में कैल्शियम के फास्फेट और कैल्शियम के साथ मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये हमें आज़ाद हालत में नहीं मिलती, ये जो है हमेशा हमें फ्लोराइड्स की सूरत में कंबाइंड स्टेट में हासिल होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ, जिसकी प्रिपरेशन में वो कह रहा है कि अगर आपने इसको कमर्शियल स्केल पर तैयार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पोटाशियम बाईफ्लोराइड लेना पड़ेगा फ्यूज़ हालत में, मतलब पिघली हुई हालत में आपको पोटाशियम बाईफ्लोराइड लेना पड़ेगा। या फिर आप क्या काम करोगे, एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड लोगे, मतलब पानी से पाक हाइड्रोजन फ्लोराइड लोगे। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या डाल दोगे, पोटाशियम के बाईफ्लोराइड डाल दोगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका मेन मकसद ये है कि आपने पिघली हुई हालत में पोटाशियम बाईफ्लोराइड लेना है। ठीक है, पिघली हुई हालत में पोटाशियम बाईफ्लोराइड क्यों लेंगे? इसकी वजह यह है कि जब तक हमारा पोटाशियम बाईफ्लोराइड लिक्विड हालत में होगा तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, और जो कैथोड और एनोड पर रिएक्शन आगे जाके होने हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर यही सॉलिड हालत में होगा तो अगर यही जो है सॉलिड हालत में होगा तो फिर इतनी आसानी से करंट इसमें से पास नहीं कर सकेगा, और जो है रिएक्शन नहीं हो पाएंगे जो किसमें होते हैं, कैथोड और एनोड की तरफ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो यही है, यहाँ पे जो मेन बात है वो यही है कि हमने पिघली हुई हालत में पोटाशियम बाईफ्लोराइड लेना है। क्योंकि पिघली हुई हालत में अगर हम पोटाशियम बाईफ्लोराइड लेंगे तो उसमें से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाएगा, और जो रिएक्शंस हम करवाना चाहते हैं कैथोड और एनोड पर वो बड़ी आसानी से वकूफ़ पज़ीर हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड हालत में पोटाशियम बाईफ्लोराइड हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से पास नहीं होगी। तो फ्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा मेथड है? वो डेनिस मेथड है। ठीक है, हमने क्या काम करना है, एक वेसल लेना है। ये आपको वेसल नज़र आ रहा होगा, एक वी शेप का। ये हमारे पास वी शेप का कॉपर का बना हुआ एक वेसल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वी शेप का कॉपर का बना हुआ एक वेसल लेंगे। ये आपको एक वेसल नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर ही जो है हम पिघले हुए पोटाशियम बाईफ्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर आपको पोटाशियम फ्लोराइड भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे वो बात कर रहा है, कहता है कि ज़ाहरी तौर पर जो है इस पर एक कोटिंग भी चढ़ी होगी किसकी? फ्लोराइड्स की। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग भी चढ़ी होगी किसकी? फ्लोराइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास क्या है? एनोड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रेफाइट के बने हुए कैथोड भी नज़र आ रहे हैं और एनोड मतलब इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं। तो मैंने जो आपको बात की है वो ये बात की है कि हमारे पास वी शेप का कॉपर का एक बर्तन होगा
जिसमें हमारे पास पोटाशियम बाईफ्लोराइड पड़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स पड़े होंगे, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर कैथोड और एनोड नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया। फिर जो है इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि देखें, इस पर ज़ाहिरी तौर पर फ्लोराइड्स की, इस कापर की ट्यूब पर ज़ाहिरी तौर पर फ्लोराइड्स की एक तह चढ़ी होगी, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होगी, कोटिंग चढ़ी होगी। तो इसके बाद आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, सारा काम हमारा यहाँ पे होना है, ठीक है, इस वी शेप की कापर ट्यूब में होना है। इसके बाद वो जो इसमें बात कर रहा है, कहता है कि जी आप जो है 5 एम्पेयर का करंट दोगे और 12 वोल्ट्स की सप्लाई दोगे, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से एंड से। उसके क्या होगा, हमारा जो इस सप्लाई की वजह से जो है हमारा जो पोटाशियम फ्लोराइड है वो पहले फ्यूज़ होगा, वो पिघलेगा, ठीक है। इस करंट की सप्लाई की वजह से हमारा जो पोटाशियम बाईफ्लोराइड है वो क्या हो कर जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा। फिर जो है आपने क्या काम करना है, यहाँ पर कैप भी लगानी है, ठीक है। ये कापर की कैप्स हैं। इन कापर की कैप्स को हमने फिक्स करना है किसके ज़रिए? बेकलाइट सीमेंट के ज़रिए, ठीक है। बेकलाइट क्या होता है? एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है और साथ सीमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और यहाँ पर जाकर हम उसकी लगा देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ये कैप्स फिक्स हो जाएंगी, हमारे इलेक्ट्रोड फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैप किसकी बनी हुई है? ये कैप्स बनी हुई हैं कॉपर की, और इनको हमने फिक्स किसके ज़रिए किया हुआ है? बेकलाइट सीमेंट के ज़रिए हमने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोड्स भी जो हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक पोजीशन पर फिक्स हो जाएंगे। फिर जो है इसके नीचे भी आपको एक वी शेप की कॉपर का जो है एक वी शेप का वेसल नज़र आ रहा होगा। ये असल में क्या है, यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा पड़ा होता है किसका? एस्बेस्टोस का। एस्बेस्टोस क्या काम करता है? एस्बेस्टोस एक मिनरल सिलिकेट्स हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? ये हीट के लॉस से जो है ना बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ये एक किस्म की रुई है जो यहाँ रखी गई है, वो रुई क्या करेगी? हीट को लॉस नहीं होने देगी, ठीक है। इस दौरान जो रिएक्शन में के दौरान जो हीट पैदा हो रही होगी उस हीट को लॉस नहीं होने देगी। तो यहाँ पर हमने एक वी शेप के वेसल में एस्बेस्टोस रख दी है ताकि हम हीट के लॉस से बच सकें। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझ आ चुकी होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बताया, हमारे पास वी शेप का कॉपर का बना हुआ वेसल है जिसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? पोटाशियम के बाईफ्लोराइड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस पर ज़ाहिरी तौर पर इस कॉपर के वेसल पर फ्लोराइड्स की कोटिंग भी जो है की हुई है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है ग्रेफाइट्स के इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। इस पर जो कैप लगी हुई है वो कैप किसकी है? वो कॉपर की कैप है, ठीक है। उसको हमने फिक्स किसके ज़रिए किया हुआ है? सीमेंटेड बेकलाइट के ज़रिए जो है हमने उसको फिक्स किया है। बेकलाइट एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, ठीक है। इसी के नीचे एक और वी शेप का वेसल है। उस वी शेप का वेसल को रखने का क्या फ़ायदा होगा? वो असल में एस्बेस्टोस का मटेरियल है। एस्बेस्टोस एक मिनरल सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं? वो हीट को लॉस होने से बचाते हैं। जो रिएक्शन के दौरान जो हीट पैदा हो रही होती है उसको लॉस होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये सब जब काम हो जाएगा तो कहता है आपने क्या काम करना है, हम एक ख़ास किस्म का जब करंट यहाँ से पास करेंगे, पहले तो इसने फ्यूज़ होना है पोटाशियम बाईफ्लोराइड ने। जब पोटाशियम बाईफ्लोराइड फ्यूज़ होगा तो यहाँ पर क्या होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। पोटाशियम के बाईफ्लोराइड पोटाशियम के फ्लोराइड्स और हाइड्रोजन के फ्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही हाइड्रोजन के फ्लोराइड्स आगे जाकर हाइड्रोजन और प्लस फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो ये है कि हाइड्रोजन के आयन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और एनोड पर क्या होगा? फ्लोराइड आयंस अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और फ्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो कैथोड पे जो चीज़ हमें हासिल होगी वो क्या हासिल होगी? हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले पोटाशियम के बाईफ्लोराइड
डीकम्पोज हुए हैं, टूटे हैं। किस में टूटे हैं? सबसे पहले उन्होंने पोटाशियम के फ्लोराइड बनाए हैं, हाइड्रोजन के फ्लोराइड बनाए हैं। वही हाइड्रोजन के फ्लोराइड फिर टूटे हैं, क्या बनाया? हाइड्रोजन का आयन बनाया है और फ्लोराइड आयन बनाया है। ठीक है, फिर जो है ये हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बना देगी, और फ्लोराइड आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर फ्लोरीन गैस बना देगा। तो हमारी प्रोडक्ट तो यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, हमें जो है हाइड्रोजन कहाँ से हासिल होगी? हाइड्रोजन हमें कैथोड से हासिल होगी, और हमें फ्लोरीन गैस कहाँ से हासिल होगी? वो हमें एनोड से हासिल होगी। जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी हासिल हो गई, फ्लोरीन गैस भी हासिल हो गई, अब हम क्या करेंगे? इसी गैस को, फ्लोरीन गैस को, एक ट्यूब की यू शेप की जो है एक वेसल में हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे पहले से क्या पड़ा होगा? सोडियम के फ्लोराइड्स पड़े होंगे। तो अगर हमारी जो फ्लोरीन है ये अपने साथ हाइड्रोजन के फ्लोराइड्स भी लेके आ रही है, ठीक है, अगर जो हमारी फ्लोरीन है जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट है वो अपने साथ हाइड्रोजन के फ्लोराइड्स भी लेके आ रही है, तो वो फ्लोराइड्स जो है किसके साथ मिल जाएंगे? सोडियम के फ्लोराइड के साथ मिल जाएंगे। सोडियम के फ्लोराइड हाइड्रोजन के फ्लोराइड को रिमूव करवा देगा, और प्योर जो हमारे पास जो है ना जो प्योर हमारे पास फ्लोरीन गैस होगी वो हमें जो है हासिल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि हमारे पास क्या होगा? ये फ्लोरीन गैस एक यू शेप की वेसल में से गुजरेगी। ठीक है, ये फ्लोरीन गैस कहाँ से गुजरेगी? एक यू शेप के वेसल में से गुजरेगी, जहाँ पर पहले से सोडियम फ्लोराइड मौजूद होगा। सोडियम फ्लोराइड क्या काम करेगा? अगर मेरी फ्लोरीन गैस के अंदर अभी भी हाइड्रोजन फ्लोराइड मौजूद है, तो सोडियम फ्लोराइड उस हाइड्रोजन फ्लोराइड को रिमूव करा देगा, और हमें जो है यहाँ से क्या हासिल हो जाएगी? प्योर फ्लोरीन गैस हमें हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका प्रिपरेशन का तरीक़ाकार। फिर आगे वो इसके यूजेस बता रहा है। यूजेस में वो बता रहा है केमिकली ये इनर्ट होता है, नॉन फ्लेमेबल होती है हमारी फ्लोरीन गैस, ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होती है। सॉल्वेंट का आप ऐसे समझे कि मेरे पास ए और बी ऑर्गेनिक केमिकल्स आपस में मिक्स हुए हुए थे। ठीक है, तो अगर मैं फ्लोरीन का सॉल्वेंट इसमें डालूँगा, मतलब आप कोई भी ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक केमिकल्स ही हों, हमारे पास कोई भी 2 केमिकल्स आपस में मिले हुए थे, मिसिबल हालत में थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ए केमिकल बी केमिकल से अलग हो जाए। उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? उसके लिए मैं फ्लोरीन एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करूँगा। फ्लोरीन क्या काम करेगी? किसी एक कंपोनेंट को अपने साथ अलग करवा लेगी। मतलब फ़र्ज़ कर लिया उसने, वो एक कंपोनेंट को अपने साथ मिलाकर ले जाएगी और बी कंपोनेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 कंपोनेंट आपस में मिक्स हुए हों, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लोरीन एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो क्या काम कर सकती है? ये काम कर सकती है कि वो ए और बी कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग करवाने में मदद दे सकती है। इसके अलावा ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? लुब्रिकेंट इस्तेमाल होते हैं एज अ ग्रीजिंग। ठीक है, जहाँ पर हमने फ्रिक्शन को कम करना हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, और इसके अलावा ये इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इस तरीके से फ्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पे है? ये रेफ्रिजरेंट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, CFCs आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारे फ्रिज में CFCs एज अ कूलिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। हमारे जो है AC में CFCs एज अ कूलिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो वो जो कूलिंग एजेंट है असल में क्या है? रेफ्रिजरेंट है। और रेफ्रिजरेंट जो बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं? फ्लोरीन की वजह से बनते हैं। आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये थे इसके यूजेस। मेन था इसका प्रोसेस। मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी समझा दी, मैंने आपको इसकी वर्किंग भी समझा दी। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले ये फ्यूज़ होगी, पोटाशियम के बाईफ्लोराइड्स पोटाशियम के फ्लोराइड हाइड्रोजन के फ्लोराइड में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोजन के फ्लोराइड हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होंगे, और यही हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन बाद में जाके कैथोड और एनोड पर क्या बना देंगे? हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस बना देंगे। ठीक है, तो हमें मेन प्रोडक्ट फ्लोरीन गैस हासिल हो जाएगी। वही जो फ्लोरीन गैस होगी उसको आप मतलब यू शेप की एक वेसल में से गुजारोगे, जहाँ पे सोडियम फ्लोराइड मौजूद होगा। सोडियम फ्लोराइड अगर मेरी फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड आ रहा है तो उसको रिमूव करवा देगा। फिर मेरे पास जो है प्योर हालत में क्या हासिल हो जाएगी? फ्लोरीन गैस हासिल हो जाएगी। तो अगर अभी भी जो है आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।